आज हम कंपोजिशन फंक्शन से रिलेटेड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से हम दो फंक्शनों को कंबाइन करने का तरीका सीखेंगे और उस कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है अंडर रूट एक्स एंड जी एक्स इज़ अनदर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन फाइंड गॉफ एंड इट्स डोमेन ए रेंज। तो सबसे पहले फॉर गॉफ टू बी एग्जिस्ट हमें ये देखना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो रेंज ऑफ एफ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द जी, यानी जो बाहर वाले फंक्शन का जो डोमेन है उसका सबसेट होना चाहिए। तो पहले आइए देखते हैं कि एफ एक्स के बारे में कि एफ एक्स इक्वल टू है अंडर रूट एक्स, इसका डोमेन है डी ऑफ एफ इज, इसका डोमेन होता है 0 से इन्फिनिटी, हम जानते हैं, और इसका रेंज भी होता है 0 से इन्फिनिटी। और दूसरा जो हमारा वो गिवन फंक्शन है दैट इज़ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, जो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका जो डोमेन है दैट इज़, इसका जो डोमेन होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी, यानी पूरा रियल सेट होता है। और इसका जो रेंज होता है, ये रेंज ऑफ जी जो होता है दैट इज़ क्या होता है, माइनस वन से इन्फिनिटी होता है। इसको हम ग्राफिकली आराम से निकालना सीख सकते हैं। तो हमें गॉफ को एग्जिस्ट करने के लिए देखना है कि क्या गॉफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, कंडीशन ये है कि जो अंदर का जो फंक्शन है उसका जो रेंज है, यानी रेंज ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द जी। तो रेंज ऑफ एफ आप देखें कितना है, 0 से इन्फिनिटी है, और डोमेन ऑफ द जो जी फंक्शन है दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये जो गॉफ इज़ डिफाइंड, गॉफ इज़ डिफाइंड, गॉफ इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी एफ के जो डोमेन है उसकी सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। तो आइए चेक करते हैं कि हमें इसको निकाला कैसे जाता है। अगर हमें गॉफ को कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले जी फंक्शन को लिखेंगे। जी फंक्शन हमारा ये है जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। चूँकि हमें गॉफ की ज़रूरत है तो हम यहाँ एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे हम जी, यहाँ एफ एक्स पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम एफ एक्स पुट कर देंगे। तो हमने एक्स की जगह एफ एक्स को पुट कर दिया और ये एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब हमें एफ एक्स की जो डिफ़ाइन वैल्यू है क्या है, इसकी एफ एक्स इज़ डिफाइंड, एफ एक्स अंडर रूट एक्स के तौर पर डिफाइन है। तो हम यहाँ पे अंडर रूट एक्स पुट कर देंगे और स्क्वायर माइनस वन कर देंगे, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वन। यानी इसी को हम कहते हैं गॉफ, या इसी को गॉफ ऑफ एक्स कहते हैं। ये एक्स इसके वेरिएबल को शो करता है दैट इज़ एक्स माइनस वन। अब अगर हम बात आती है कि इसका डोमेन कैसे निकाला जाए, इसका रेंज कैसे निकाला जाए, ये हमारा गॉफ फंक्शन डिफाइन हो गया। अब इसके डोमेन के लिए क्या करते हैं, डोमेन ऑफ गॉफ निकालने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हमारा ये है कि जो डोमेन आता है वो अंदर वाले फंक्शन से ही आता है। यानी ये जो डोमेन है, इसका जो डोमेन आएगा वो जो अंदर वाले फंक्शन का डोमेन, यानी एफ का जो डोमेन है 0 से इन्फिनिटी ही आएगा। वैसे अगर हम इसको एक इंडिपेंडेंट फंक्शन देखते, एक अकेला फंक्शन देखते, तो इसका जो पूरा डोमेन आता पूरा का पूरा रियल सेट आता।
लेकिन उस रियल सेट को हम इसका डोमेन नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन है और इस कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन होगा डिपेंड करेगा अंदर वाला जो फंक्शन है उसके डोमेन पे, उसके डोमेन पे से ही निकल कर आएगा। तो अंदर वाले जो फंक्शन है एफ है, उसका जो डोमेन है वो है 0 से इन्फिनिटी, और अगर हम इसका निकालते हैं तो पूरा आएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 0 से इन्फिनिटी ही लेना पड़ेगा। ये तरीका है इसका, इस फंक्शन को समझने का, डोमेन। अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ गॉफ निकालने का तरीका है, कि हम जो रेंज आता है, इसमें एक बात ये कंडीशन समझने वाली है कि जो रेंज ऑफ गॉफ आएगा वो हमेशा आएगा बाहर वाले फंक्शन के रेंज के भीतर से ही आएगा। यानी जी का जो रेंज होगा उसी के भीतर से ही गॉफ का रेंज हमको मिलेगा। तो अगर हम जी का रेंज देखें तो जी का पूरा रेंज है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और जो हमारा ये पूरा फंक्शन है वो x-1, इसका पूरा रेंज अगर हम देखें, अगर एक अकेला कंपोजिट फंक्शन ना होता ये, तो इसका जो रेंज होता ये पूरा रियल नंबर होता। तो हम इसका, चूँकि ये गॉफ से है तो गॉफ का इसका जो रेंज आएगा वो बाहर वाले फंक्शन यानी जी के ही रेंज से डिफाइन होगा। तो बाहर वाले फंक्शन यानी जी का रेंज क्या है, आप देख रहे हो, रेंज ऑफ जी इज़ द -1 टू इन्फिनिटी है। तो इसलिए रेंज ऑफ जो गॉफ होगा दैट वुड बी इक्वल टू क्या आएगा, -1 से इन्फिनिटी आएगा। ये हमारा जो डोमेन आ गया और ये इसका हमारा रेंज आ गया। और इसको कई तरीके से और भी तरीके से किया जा सकता है, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे कि डोमेन और रेंज कंपोजिट फंक्शन का किस तरह निकाला जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया।